वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में जब से चुनाव की घोषणा हुई है, कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। कम से कम राजनीतिक तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, और विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, वर्कर्स के द्वारा मालदा में जो 7 जुडिशियल अधिकारियों को बंधक बनाने वाली घटना ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि एक वीडियो वायरल हुआ है कल्याण बनर्जी का, जिसमें वो गृह मंत्री को लगातार गालियां दे रहे हैं और जो मुंह में आ रहा है वो बात कर रहे हैं। अनाप शनाप वैसी भाषा का इस्तेमाल भी करना वीडियो में उचित नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कल्याण बनर्जी? 2 कारण हैं। कारण तो और है, लेकिन 2 प्रमुख कारण हैं जिनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला कारण सबसे बड़ा ये है कि कल्याण बनर्जी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और ये करना उनका शगल है, ये उनकी आदत है और ये करते रहे हैं। दूसरा ये कि चुनाव में जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, उससे पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस बौखलाई हुई है। दोनों कारण पर बात करेंगे। पहले कारण पर चर्चा कर लेते हैं पहले, दूसरे पर बाद में आते हैं। कल्याण बनर्जी को ये आदत है इस तरह का काम करने की। अब ये उन्होंने ऊटपटांग बोला। इसके अलावा जब एक बार वो संसद भवन परिसर में जो जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उनका मजाक उड़ा रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे उनकी, और राहुल गांधी वो उसका एक वीडियो बना रहे थे। तो किस तरह से वो चलते हैं, किस तरह से बात करते हैं, ये सारी चीज़ें वो उस वीडियो में नकल करते हुए नज़र आ रहे थे, जिसको लेकर के आलोचना हुई, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना उन्होंने अपॉलॉजी की, ना है वो इसको मान के चलते हैं कि ये बंगला कल्चर का हिस्सा है, जो बंगाली सोसाइटी ने पूरे भारत को दिया है। और 100 साल पहले सोचते हैं, मतलब पूरे देश से, जो पूरा देश सोचता है उससे 100 साल पहले बंगाल के लोग सोचते हैं। ये उसका एक प्रमाण है। दूसरे विषय पर आते हैं कि क्या तृणमूल कांग्रेस बौखलाई हुई है जिस तरह का रिस्पांस आ रहा है उसको लेकर के। अब जो SIR को लेकर के कल लोगों को घेरा गया, SIR बिहार में हुआ, चुनाव हो गया, कोई इशू नहीं आया। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पौंडीचेरी, इन सब जगहों पर हुआ। तमिलनाडु, केरल अपोजिशन रूल्ड स्टेट हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। सारी दिक्कत ममता बनर्जी को है। इसलिए ममता बनर्जी को दिक्कत है कि सबसे ज़्यादा जो घुसपैठिए हैं वो पश्चिम बंगाल में हैं और अब तक उनको रोका नहीं गया है। तो अब जब ये घुसपैठिए हैं, उनके नाम कट रहे हैं लगातार, और वो आंकड़ा लगभग 1 करोड़ के आसपास, 90 लाख के आसपास, 80 से 90 लाख के आसपास जाने वाला है। ये तब जब कि इस पूरे मामले में लगातार अड़ंगा लगाया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तो एक तो ये वोट छटे हैं, प्लस नाराजगी है। नाराजगी हिंदुओं में बहुत ज़्यादा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग डर के मारे कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन तृणमूल के खिलाफ है, और बहुत सारे ऐसे लोग तो हैं जो खुलेआम बोल रहे हैं। दूसरा वो हो गया। तीसरा जो रैटल होने का कारण है वो ये कि मुसलमान पार्टी वहाँ पर अलग से लड़ रही है, और हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टियों का अलायंस हो गया है। अब अगर मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा तो वो भी एक दिक्कत होगा, और वो नज़र आने लगा है। अब इसमें एक और बड़ा फैक्टर ये है कि
जो सर्वे आ रहे हैं उस सर्वे के हिसाब से पिछले चुनाव में मुसलमानों का वोट तृणमूल कांग्रेस को 90% मिला था, वो इस बार घट करके 60% है। तो सीधे तौर पर 30% का नुकसान है। और मुसलमानों का वोट 30% का नुकसान है, हिंदुओं का वोट बड़ा नुकसान है। तो ये सारी जो है वो ममता बनर्जी की पूरी पार्टी का चिंता का कारण है। और यही चिंता का कारण जो है वो न केवल कल्याण बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं की बातों में रिफ्लेक्ट हो रहा है, बल्कि जो ममता बनर्जी हैं उनकी बातों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ वो इसी की तरफ इशारा कर रहा है। अब ये जो आज हम कल्याण बनर्जी की बात कर रहे हैं, कल्याण बनर्जी को ये पता लग गया है कि किस तरह की स्थिति है, और वैसी ही जानकारी बाकी और नेताओं को लेकर के है। शताब्दी रॉय जिस तरह से बात कर रही हैं, जिस तरह से वो उनके स्टेटमेंट्स आते हैं, डिसरिस्पेक्ट है बाकी चीज़ों के लिए। उसके अलावा महुआ मोइत्रा जिस तरह से उन्होंने बात किया, सीधे तौर पर बंगाली गुजराती करने की कोशिश की, और उसमें उनको ये भी ध्यान नहीं रहा, वो ये बताने की कोशिश की उन्होंने कि 60% जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो बंगाली थे। तो क्या वो बंगाल की स्वतंत्रता के लिए वो लड़ रहे थे या भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, ये बात की जानकारी होनी चाहिए। वो गुजरात के नेताओं को अगर इसमें आंक नहीं रही तो वो गांधी को नहीं आंक रही हैं, वो सरदार पटेल को नहीं आंक रही हैं, वो कृपलानी को नहीं आंक रही, और अनगिनत ऐसे नेता हैं। वो मोरारजी देसाई को भूल गई। क्या मोरारजी देसाई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? क्या वो पहली सरकार से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक वो सारी सरकारों में, और ऐसे ऐसे अनगिनत नेता हैं जो जिनकी बड़ी भूमिका रही है। अब आते हैं बाकी और लोगों पर। आज जो है ममता बनर्जी अपने एक स्पीच में लोगों से ये जानने की कोशिश की कि क्या वो SIR के लिए लाइन नहीं लग रहे हैं, क्या वो नोटबंदी के समय लाइन में नहीं लगे थे। इसको लेकर के वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी जनता से अपनी एक रैली के दौरान, लेकिन जनता रिस्पॉन्सिव नहीं थी, ये मतलब नॉन रिस्पॉन्सिव थी। जनता से उन्होंने पूछा क्या नहीं, वो चुप्पी साधी थी। फिर उन्होंने बोला कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, तब पर भी जनता चुप रही। मतलब ये कि तृणमूल कांग्रेस को लेकर के पश्चिम बंगाल में एक फटीग सा आ गया है। फटीग का कई कारण हो सकता है, और वही फटीग जो है जब जनता से रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो वो नेताओं उसको जब रिस्पांस नेताओं को नहीं मिल रहा है तो नेता सिनिकल हो रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि चीज़ें लगता है हाथ से निकल रही, और उसी का रिफ्लेक्शन ये है कि कल्याण बनर्जी जैसे नेता अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अमित शाह के बारे में। उसके अलावा ममता बनर्जी लगातार लोगों को इंस्टिगेट करती हुई नज़र आ रही हैं। वो कल परसों के भाषण में वो बोली, आज कल फ्राइडे था, तो ये बताने की कोशिश 2 दिन पहले से कर रही थी कि जुमा है। वो SIR को लेकर के लोगों को भड़काती हुई, इंस्टिगेट करती हुई नज़र आ रही। और ये जो सारे उसके बावजूद जो मालदा में हाईवे जाम किया गया था और जुडिशियल ऑफिशियल्स की जान को खतरे में डाला गया था, वो उसके पीछे भी जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो लोग कहीं न कहीं से तृणमूल कांग्रेस के साथ रहे हैं या उनके साथ जुड़ा उनका रहा है। अब उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो तृणमूल के साथ भी रहा है, MIM के साथ भी रहा है और वो पार्टी बदलता रहा, लेकिन वो कुल मिलाकर के एंटी बीजेपी
माइंडसेट का है और एंटी बीजेपी काम करता रहा। अब ये सारी चीज़ें जो हैं लोग को नज़र भी आ रही है कि किस तरह से डेस्परेट हो गई हैं ममता बनर्जी, और ये ममता बनर्जी का ये जो डेस्परेशन है ये उनकी पार्टी का अब डेस्परेशन हो गया है। मैंने कुछ नाम गिनाए, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो छोटे नेता हैं जो इस तरह की एग्रेसिव बात कर रहे हैं, इस तरह की एग्रेसिवली चीज़ों को पश्चिम बंगाल में करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए सरकार को, या अभी तो सरकार से ज़्यादा चुनाव आयोग की भूमिका है। चुनाव आयोग ये लगातार एश्योर करने की कोशिश कर रही है। आज भी चुनाव आयोग का बयान आया है कि ये वहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो चुनाव वोटिंग ही नहीं, काउंटिंग के बाद भी कुछ दिन तक वहाँ रखा जाएगा, रोका जाएगा, जिससे कि पोस्ट पोल वायलेंस ना होने पाए। पश्चिम बंगाल में लगातार प्री पोल वायलेंस की कोशिश हो रही है। चुनाव के दिन भी वायलेंस की संभावना है, और उसके बाद अगर परिणाम तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आए या उनके पक्ष में आए, वो दोनों स्थितियों में हिंसा की प्रबल संभावना है। और इसको लेकर के सरकार, या ये कहिए कि चुनाव आयोग चौकन्ना है। एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर नजर जाना चाहिए कि पहले चुनाव कई फेजेस में होता था पश्चिम बंगाल में, इस बार उसको 2 फेज में किया गया है, जिससे कि जो लोग एक जगह रह करके दूसरी जगह आकर के वोट करते थे, लंबा गैप होता था या हिंसा में उनकी भागीदारी होती थी, उसको रोका जा सके। तो चुनाव आयोग अपने उस पर है, लेकिन जिस तरह का डेस्परेशन तृणमूल कांग्रेस में दिख रहा है, और उस डेस्परेशन में कुछ भी करते हुए नज़र आ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता और उनके कार्यकर्ता, वो शुभ नहीं है पश्चिम बंगाल के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।